Hello students, I am Neha ma'am. Welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. मैं आपके लिए हैलोजन डेरिवेटिव्स का 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर लेके आई हूँ। हमें पता है कोरोना की वजह से सभी बच्चे घर बैठे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपकी पढ़ाई घर बैठे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार और आसान बनाने के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शेयर कीजिए ताकि सभी को घर बैठे ये वीडियोस देखकर पढ़ने मिले। हैलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर हम शुरू करते हैं। इसमें हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स ये दो पार्ट्स है। हैलो अल्केन्स माने अल्केन का दैट इज RH का एक हाइड्रोजन अगर हम हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं तो हैलो अल्केन मिलता है। इसी को हम अल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। वैसे ही अगर R के जगह अगर हमने AR लिखा यानी कि एरोमेटिक, तो एरोमेटिक रिंग के कार्बन को जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ RX के बदले मिलेगा ARX, जिसको बोलेंगे हैलो अरीन। तो हमें याद रखना है कि हैलोजन एटम जो भी कार्बन को अटैच्ड है वो अल्किल हैलाइड्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है एंड अराइल हैलाइड्स में होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, सो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन आइदर रिंग फॉर्म का होगा एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक, तो उसके हिसाब से उसको अराइल हैलाइड और अल्किल हैलाइड ऐसा आप बोल सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स यानी कि हैलो अल्केन्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अगर आपने कोई भी अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया एक हैलोजन से तो वहां पर मोनो हैलो अल्केन बनता है। अब ये मोनो हैलो अल्केन जो था वैसे ही अरीन यानी एरोमेटिक रिंग का एग्जाम्पल दिया है। एरोमेटिक रिंग में बेंजीन रिंग लिया है, इस कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन था वो X से रिप्लेस हो गया, सो इट इज मोनो हैलो एरीन। डाई हैलो अल्केन्स मतलब इस बार दो हाइड्रोजन्स इन दो कार्बन्स के ऊपर के रिप्लेस हो गए हैं दो हैलोजन्स से। सिमिलरली ट्राई हैलो अल्केन में तीन हाइड्रोजन्स रिप्लेस हुए हैं तीन हैलोजन्स से। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव और ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलो अल्केन, ऐसे भी इन तीनों को बोला जाता है। The next part is on the basis of nature of carbon atom to which the halogen is attached. अभी हमने प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन देखा था कि जो भी हैलो अल्केन्स के कार्बन रहेंगे जो X को अटैच्ड है वो sp3 होते हैं एंड बाकी हैलो अरीन्स के sp2। तो हम डिटेल में देखेंगे ये sp3 sp2 क्या होता है। अभी ध्यान से सुनो, जो भी अल्किल हैलाइड्स है RX के मॉलिक्यूल्स वो तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और तीसरा टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अगर आपने अल्किल हैलाइड्स के जो भी हाइड्रोजन्स है, फॉर एग्जाम्पल मिथिल हैलाइड लो CH3X, उसका एक एक हाइड्रोजन अगर आपने R से रिप्लेस कर दिया, ओके, तो एक हाइड्रोजन एक R से रिप्लेस हुआ इसलिए प्राइमरी। इसमें और एक चीज है कि X जो भी कार्बन को अटैच्ड है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच्ड है, क्योंकि अल्किल ग्रुप क्या हो सकता है, कोई भी मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप। ओके, वैसे ही यहाँ पर सेकेंडरी में कार्बन के ऊपर के दो हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गए अल्किल ग्रुप से। यहाँ पर ये कार्बन जिसको X अटैच्ड है वो डायरेक्टली दो कार्बन को अटैच्ड है, सो इट इज सेकेंडरी। सिमिलरली टर्शियरी में तीनों हाइड्रोजन्स तीन अल्किल ग्रुप से अटैच्ड रिप्लेस हुए हैं, तो यहाँ पर तीन R ग्रुप्स को कार्बन अटैच्ड है, इसीलिए इट इज टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड्स के अलावा हमारे पास एलिलिक हैलाइड्स है जिनका एक ग्रुप है जो आपको रिदम में लर्न करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। दोबारा सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इस CH2 के आगे लगेगा X, तो ये यहां दिख रहा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड वहां पर X। अब कार्बन के जो भी वैलेंसी है 4, उसके हिसाब से उसके हाइड्रोजन्स डालने। यहाँ पर कार्बन है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो और दो लगेंगे, इसलिए इधर बराबर CH2 आएगा। वैसे ही यहाँ पर तीन बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इस कार्बन के लिए तो एक H लगेगा, तो CH2 CH CH2 बन गया। उसी प्रकार अगर एरोमेटिक फॉर्म में देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको,
उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं उसको, नेबरिंग कार्बन बोलते हैं उसको, अगर हैलोजन अटैच्ड होगा तो वो बनेगा एलिलिक हैलाइड. दैट इज द डेफिनेशन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू का कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन को हैलोजन अटैच्ड होगा तो वो बनेगा एलिलिक हैलाइड. अब ये भी कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड्स है. ओके, यानी कि 2 हाइड्रोजन के, एक ये वाला, तीसरा और X अटैच्ड है यानी कि चौथा. तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना है तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए तो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ओवरलैपिंग, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स. अब आपको पता होना चाहिए कि sp,d,f इन सबशेल्स में पर्टिकुलरली 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं ईच. तो हम 4 बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड 4 की टोटल गिनती करने के लिए एक S और 3 P का ओवरलैप करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स देखे जाते हैं. सो दिस कार्बन ऑफ एलिलिक हैलाइड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नेक्स्ट एलिसाइक्लिक हैलाइड्स. साइक्लिक मतलब क्या होता है? साइक्लो ये कब लगाते हैं? जब भी बेंजीन रिंग जैसे रिंग कंपाउंड्स रहेंगे पर उसमें बॉन्ड्स नहीं है. तो आपको दोनों भी स्ट्रक्चर्स में दिखेगा साइक्लो ये प्रीफिक्स लगाया हुआ है मेन अल्केन से पहले. अब 6 कार्बन है यहाँ पर, इसलिए इट इज साइक्लोहेक्सेन एंड ब्रोमीन अटैच्ड है. सो इट इज ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन एंड इट इज टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक हैलाइड. सिमिलरली यहाँ पर 6 अलग अलग जगह क्लोरीन अटैच्ड है, इसलिए नंबरिंग दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा माने 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन. ओके, सो दिस इज एलिसाइक्लिक टाइप ऑफ हैलाइड. नेक्स्ट इज बेंजिलिक हैलाइड. अब बेंजिलिक हैलाइड्स में बेंजिल ग्रुप समझना इंपॉर्टेंट है. दैट इज बेंजीन रिंग CH2. ओनली फोकस ऑन बेंजीन रिंग CH2, दैट इज बेंजिलिक और बेंजिल ग्रुप. उसको हैलोजन अटैच कर दिया तो बन जाएगा बेंजिलिक हैलाइड. रिमेंबर दैट दिस कार्बन, दैट इज बेंजिलिक कार्बन जिसको हैलोजन अटैच्ड है, उसको वापस 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसीलिए ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, बेंजिलिक हैलाइड. अब नेक्स्ट इज विनिलिक हैलाइड. विनिलिक हैलाइड्स ये एलिलिक हैलाइड्स के छोटे भाई है, क्योंकि एलिल ग्रुप क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. वो डबल बॉन्डेड कार्बन्स का जो एडजेसेंट कार्बन था वो हमने गायब कर दिया है, जिसकी वजह से हमें विनिल हैलाइड्स मिल गए. सो CH2 डबल बॉन्ड CH इज योर विनिल हैलाइड. इस कार्बन को हैलोजन अटैच होगा, सो आई हैव शोन इट इन अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड X. सो X जो भी इस कार्बन को अटैच्ड है उसको सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसलिए एक S और इस बार लगेंगे 2 P, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. रिमेंबर दैट जब भी आपके पास अगर कंफ्यूज हो रहा है तभी भी, तो एक सिंपल हिंट है, सिंगल बॉन्ड वाले सारे के सारे कार्बन आर sp3, डबल बॉन्ड वाले जो भी कार्बन रहेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले रहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड. तो ये आप नोट करके रखिए, जो भी चीजें एक्सप्लेनेशन के आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसके रनिंग नोट्स लेना ना भूले. द नेक्स्ट पार्ट इज हैलो अल्काइन. अल्काइंस माने ट्रिपल बॉन्डेड, तो श्योरली ये क्या रहेगा? sp हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड्स, जिसको हमें नहीं लेना है, सिर्फ लेना है सिग्मा बॉन्ड्स. तो एक सिग्मा यहाँ का एंड एक CCl का सिग्मा, तो 2 सिग्मा मतलब एक S और एक P के ओवरलैप से बना हुआ. सो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैलो अल्काइंस के हैं. तो अल्काइन के कार्बन को हैलोजन अटैच्ड. Now the next part is of concept capsule, that is your very important part to be learned. Simply पूरा समराइज्ड अगर देखा जाए तो एलिल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स एंड बेंजिल हैलाइड्स का हैलोजन एटम जो भी कार्बन को अटैच्ड होगा वो सारे कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. एंड विनिल और अराइल हैलाइड्स जो रहेंगे उनमें हैलोजन एटम जिस भी कार्बन को अटैच्ड है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो यू नीड टू लर्न दिस. द नेक्स्ट इज अराइल हैलाइड. अराइल हैलाइड में पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, इट इज हैलो अरीन, बिकॉज अराइल का जो AR है दैट इज एरोमेटिक रिंग कंपाउंड एंड ENE मतलब इट इज डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेटेड एल्कीन टाइप ऑफ सिस्टम. ओके, तो अगर आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिले तो वो अराइल हैलाइड्स होते हैं एंड उनके
हाइड्रोजन्स अगर हैलोजन से रिप्लेस हुए, सो दैट इज हैलो एरीन. ओके, सी द कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं. यहाँ के कार्बन का हाइड्रोजन is substituted by halogen. Now note that strength of CX bonds cause aryl halides to react very slowly in the reactions. Okay, because the cleavage of CX bond is the rate determining step. क्योंकि वो slow step है तो rate determining step होगी. That is in the nucleophilic substitution. अब इसका मतलब क्या है वो आगे के लेक्चर्स में हम देख लेंगे. इसको भी बस आप नोट डाउन करके रख दीजिए. Okay, so this is all about my lecture. Thanks for watching. Hope that you nicely understood the lecture. Thank you.